के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में मामले में जांच जो है वो तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लाल किले के पास विस्फोट स्थल पर सुरक्षा बल के जवान जो है मौजूद हैं। लाल किले के पास कार विस्फोट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। विस्फोट पर शुरुआती निष्कर्षों के बाद रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में भारी विस्फोट मिलने से संदिग्धों पर बढ़ गया था दबाव। सूत्रों के हवाले से जानकारी, संदिग्धों ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कार्रवाई की। संदिग्धों को पकड़े जाने का डर था, जल्दबाजी में ये विस्फोट हुआ। बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि बम समय से पहले फटा था, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। और जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली विस्फोट मामले में जांच जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस स्थल पर सुरक्षा बल के जवान जरूर मौजूद हैं, लेकिन इस मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है। जांच कहां तक पहुंची है, कितनी तेज होती हुई नजर आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट्स? मैं आपको यहाँ की परिस्थिति दिखाती हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरीके से बारीकी कर दिया गया है, क्योंकि जिस दिन यानी जिस शाम को ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से ही इस पूरी जगह को कार्डन ऑफ कर दिया गया था। इसके बाद जो सुरक्षाकर्मी है लगातार यहाँ से सुबह हो रात हो लगातार यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से इस जगह को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वहीं कल जो फैसला लिया गया, जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी, जिसके बाद फैसला लिया गया था कि इस पूरे केस को, इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। इसके बाद एनआईए की टीम इस घटनास्थल पर पहुंची, उनके द्वारा जांच किया गया। अभी शुरुआती अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, इस जांच में क्या कुछ चीजें निकल कर आई, तो एमएचए को इसका जो रिपोर्ट है वो समझ किया गया था। एमएचए के द्वारा यानी एमएचए में जो तमाम जो सूत्र बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, तो सबसे पहले तो जो ब्लास्ट यानी जो किया गया था सोमवार की शाम को, वो प्लान नहीं था। यानी 2 साल पुराना, जो 2 साल से इस पूरी चीज़ों का जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट किया जा रहा था। जो सबसे पहले जो महिला डॉक्टर यहाँ पर अरेस्ट की गई है, यानी शाहीन की अगर हम बात करते हैं, जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उनके द्वारा खुद बोला गया है, तो बता रहे हैं कि उनके द्वारा खुद बोला गया है कि 2 साल से जो सामान है वो इकट्ठा कर रही थी वो। जिसके बाद अब जैसे ही हो जाए, जब कश्मीर पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से लगातार जब छापे मारे जा रहे थे, जो सामान मिल रहा था, जिसके बाद जो उम्र है, जो बताया जा रहा है, पुष्टि नहीं हुई है, मगर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था वो उम्र का व्यक्ति था, जो डॉक्टर है। और इसी कॉलेज यानी जो कॉलेज लगातार जहाँ से कई सारे डॉक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स जिनके जो इन सभी चीज़ों में सम्मिलित है, वो ये गाड़ी चला रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हर जगह पर हो रही है और पुलिस के द्वारा सभी को घर दबोचा जा रहा है, जिसके बाद आनन फानन में उसके द्वारा यहाँ पर ब्लास्ट किया गया। आत्मघाती नहीं माना जाएगा इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में नहीं टकराया था, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी ब्लास्ट किया जाता है यानी सुसाइड बॉम्ब किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि किसी बिल्डिंग में घुसाया जाए ताकि ज़्यादा क्षति पहुँच सके। ऐसा नहीं हुआ, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट जो हुआ है विकसित नहीं हुई कहता, चाहे अल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, एक्रिलेट की बात करते हैं, डिटोनेटर की बात की जाए, जो डीजल यूज किया जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए, था वहाँ पर, मगर विकसित ढंग से अच्छे तरीके से नहीं हुआ। कि क्षति जरूर पहुंची, मगर जिस तरीके की उम्मीद उन लोगों के द्वारा की गई थी उतना पूरा नहीं हो पाया था। इसके साथ साथ शाहिदा के द्वारा ये भी इकरार किया गया है, बताया जा रहा है के हवाले से, ये भी उसके द्वारा माना गया है कि जैश मोहम्मद की जो विमेन विंग को स्टार्ट किया गया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के विमेन विंग को, जिसके बाद फिर स्टार्ट किया गया है विमेन विंग को, उसकी जो सरगना यानी इंडिया में उसे किस प्रकार से एक्सपांड करना है वो दी गई थी। हालांकि उसे पकड़ लिया गया है, जिसके बाद एनआईए की टीम की अगर बात करते तो लगातार जांच जारी किया जा रहा है, सभी सीसीटीवी को भी खंगाले जा रहे हैं, और कई रिपोर्ट्स इस प्रकार से सामने आ रही है। क्योंकि अगर तमाम डॉक्टरों की बात की जाए, इसके अलावा अगर उस गाड़ी की भी हम बात करते तो सबसे पहले जश्न मोहम्मद का माना जा रहा है कि इसमें पूरी तरीके से सम्मिलन है, और साथ ही जो विमेन विंग है जमात उल मोनीर, ये बताया जा रहा है, तो शायद उससे जुड़ी भी हुई थी, आतंकी संगठन है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मारा गया था, यानी जो कमांडर है, विमेन कमांडर है, उसके पति को जब मारा गया था, उसके बाद फिर उसे फैसला लिया और वुमेन जो विंग है वो स्टार्ट किया गया था, और चाहती थी कि हर राजधानी यानी इंडिया की जितनी भी राजधानी है मुख्य जगहों पर वहाँ पे ब्लास्ट करने के इसके इरादे थे। मगर जब हर जगह से पकड़ा गया, उसके बाद कुछ बचा नहीं उनके पास, था कि उमर भी पकड़ा जाएगा, जिसके बाद कुछ भी
तमाम चीजें सामने निकल कर आई है। उमर की मां की बात करें तो हिरासत में लिया गया है। भाभी के द्वारा, भाई के द्वारा जो भी बयान लिए जा रहे हैं, लगातार उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि उमर के द्वारा बताया जाता था कि वो दिल्ली में रहता है, फरीदाबाद में रहता है। इसकी भी जानकारी उनके परिवार को नहीं थी। ज्यादा बातचीत वो अपने परिवार से करता नहीं था। साल में 1 या 2 बार वो अपने घर जरूर आता था, मगर इसके परिवार को इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मां का जो DNA है वो ले लिया गया है, जिसके बाद जांच किया जाएगा। जो भी अवशेष यहाँ पर मिले, क्योंकि जब धमाका हुआ था तो कई ऐसी शरीरें हैं जिसके चेहरे उड़ गए थे, तो उन सभी चीजों का जो DNA है टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद अभी तक की पुष्टि नहीं होगी क्योंकि आगे शायद कोई और था, तो जिसके बाद फिर सिद्ध हो जाएगा कि आखिर वो बॉडी किसकी थी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए कई तरह की जानकारियां जो है इस मामले में जरूर सामने आ रही हैं। 4 आतंकी हैं, 4 आतंकी डॉक्टर दिल्ली धमाके के, और चूंकि आप भी जानती हैं जब फरीदाबाद में इस तरह के 2 विस्फोटक बरामद हुए, उसके बाद से ही पूरे देश भर में, ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दिल्ली जो है वो दहल उठी है। जो धमाका हुआ उसके चलते दिल्ली वासियों में काफी ज्यादा जो माहौल है वो गंभीर होने के साथ साथ डरावा भी बना हुआ है। हर जगह पर अगर इतनी सुरक्षा लगातार कर दी गई है तो लोग भी यही सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा जो सिचुएशन है वो काफी खतरनाक भी साबित हो सकती थी। लेकिन हाल फिलहाल का अगर जिक्र किया जाए तो स्थिति फिलहाल ठीक भी नजर आ रही है। जो धमाका हुआ वो काफी ज्यादा भयावहपूर्ण भी रहा, हालांकि दुख भी लगातार प्रकट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो ये साफ तौर पर कह भी दिया गया है कि दोषियों को कतई जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। उधर गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि जांच जो है वो जिसमें तेजी जरूर लाई जाए। लेकिन अब सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि जांच NIA को अगर सौंप दी गई है तो NIA की तरफ से क्या क्या जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। घटनास्थल पर पहुंची, वहां पर I-20 कार की जो अवशेष जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसके पार्ट्स, टायर, जो चक्कीज है, सिलेंडर है, इसके अलावा पार्ट्स है, तमाम चीजों को अपने हिरासत बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय कौशिक भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, दिल्ली NCR में जो लाल किले के पास धमाका हुआ, कार का ये विस्फोटक ब्लास्ट, उसके बाद से पूरी दिल्ली में जो है वो लोग डरे हुए भी हैं और इसी के साथ ही सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी का जो असर है वो हरियाणा में भी लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा के भी कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल रेवाड़ी में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए साहब, रेवाड़ी में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो है यहाँ सतर्कता बरती जा रही है और जो SP है उनका साफ दिशा निर्देश है, और जो डॉग स्क्वाड की टीमें हैं वो लगातार गहन जांच कर रही है। और जितने भी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और जहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पर लोगों की गहन जांच की जा रही है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। और जो रेवाड़ी शहर में आने वाले और रास्ते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नाकाबंदी है और पुलिस पूरी तरह से हर व्हीकल की जांच करके ही आगे जाने दे रही है, क्योंकि ये मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है कि फरीदाबाद में जिस तरह से विस्फोटक पकड़ा गया था, तो पूरे हरियाणा में ही कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है। और रेवाड़ी में भी पूरी तरह से जो अलर्ट की स्थिति में पुलिस दिखाई दे रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो खबर सुनने में आ रही है कि मैं आपको बताऊं साधना कि जोधपुर में भी जो है धमाके होने की जो है आवाज सुनाई दी है। जी साधना। बिल्कुल संजय, देखिए आप लगातार जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है, तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही जो ऐतिहासिक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में किस तरह की सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है, क्या इन सब एक्टिविटीज से लोगों में डर का माहौल है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन लोगों का एक साफ साफ कहना है कि अब जो है आतंकवाद सहन नहीं होगा, क्योंकि ये जो घटना है ये 11 साल के बाद हुई है। 11 साल तक अभी तक कोई जो है भारत में किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ था, लेकिन 11 साल बाद ये घटना हुई है
और कहीं ना कहीं लोग जो है आतंकवाद से ऊब चुके हैं। पहले आप सुनते होंगे कि किसी भी वस्तु को ना छुए, इसमें बम हो सकता है, ये चीजें सब खत्म हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर लोगों में एक तरह से एक ही राय जो है सामने आई है कि इस आतंकवाद का समूल नाश किया जाए, और चाहे इसके कोई भी आका है, इसके पीछे चाहे कोई भी है, उनका पूरी तरह से विनाश किया जाए। और इसमें सरकार कहीं ना कहीं तत्पर भी दिखाई दे रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इनके पीछे कोई भी लोग होगा, कोई भी लोग है, कोई भी एजेंसी है, उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो आम जन है उनका एक ही सोच है कि जो आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवाद भी देखिए साधना की जो डॉक्टर है, डॉक्टर लोग भी जो कि इंसान का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी करता है, और वही अगर इंसान का जीवन लेने पे उतारू हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की सोच है। और ये जो आतंकवाद है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ना तो कोई अनएजुकेटेड है और ना ही कोई बेचारा है, क्योंकि ये सभी जो पकड़े गए सभी लोग डॉक्टर हैं। और एक ही तरह का जो मॉड्यूल है, जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें वो महिला डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस आतंकवाद पर चोट की जाए। और रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी के लोग बिल्कुल डर के माहौल में नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी के लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल भी आतंकवाद से डरने वाले नहीं है और हर तरह से इसका डटकर मुकाबला करेंगे। और पुलिस के साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, आपको बने रहिए। अपराधिता की जो लगातार बनी हुई है, अपराधिता आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अपराधिता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल आप क्या कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? चूंकि देखिए, हरियाणा में सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन कई कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है तो ऐसे में लोगों का डर किस तरह से निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो धमाका हुआ था, उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो हाई अलर्ट पे थी। हरियाणा के अंदर बात की जाए तो तमाम एजेंसियां वो अपना कार्य करती हुई लगातार नजर आ रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो एक भय जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से तेज धमाका हुआ था उसमें 11 से अधिक लोगों की जो मौत की जो पुष्टि हो चुकी है और कई जो आतंकवादी हैं वो भी पकड़े हैं। और इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए जो पुलिस है, बाकायदा जो NIA की टीम है, वो भी अब जांच के अंदर जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर तो इनका जो नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कई जो राज्यों में इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। तो अब जो तमाम टीमें जब लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं तो उसी के आधार पर जो दबिश दे रही है और 1900 किलो से ऊपर जो विस्फोटक पदार्थ है उनसे बरामद भी हो चुका है। साथ ही कल एक जानकारी और सामने आई थी कि जो फरीदाबाद नंबर जो गाड़ी इस पूरी वारदात के अंदर इस्तेमाल की गई थी वो फरीदाबाद से होकर गुजरी थी। उसके बाद गुरुग्राम में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है और एहतियात के तौर पर तमाम जो ऐसे स्थान है, जैसे सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा जो पैनी नजर है कहीं ना कहीं वो रखी जा रही है। अगर बात की जाए तो आमजन की, तो जिला पुलिस की तरफ से कल भी एक प्रेस रिलीज वो जारी किया गया था, जिसके माध्यम से आमजन को ये बताया गया था कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु उनको दिखाई दे तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह ना तो फैलाएं और किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। अगर कोई भी उनको ऐसे ही जानकारी साझा करता हुआ व्यक्ति लगता है तो तुरंत उसकी भी जानकारी पुलिस प्रशासन को दे। बाकायदा पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल है उनके ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ और बाकायदा जो निगरानी है कहीं ना कहीं वो की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। और फिलहाल जो जितने भी जांच टीमें उस पूरे जो कार्रवाई के अंदर जो जुटी हुई है। इसी के अलावा मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की, तो 2 दिन से जो रेवाड़ी डॉग स्क्वाड की यूनिट है वो जिले के अंदर जांच अभियान चलाए हुए है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आगामी 16 तारीख को एक राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका भी आयोजन किया जाना और उस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। तो तमाम जो जिन स्थानों पर यह कार्यक्रम का आयोजन होगा, पार्किंग स्थल व अन्य जो स्थल बनाए गए हैं, उसकी लगातार जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो बम डिस्पोजल की जो टीम है वो रेवाड़ी से आई हुई है। तो तमाम जो टीमें वहां पर जांच करती हुई नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर कहीं ना कहीं जो अगर महेंद्रगढ़ के अंदर जो नाकेबंदी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है और कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो नाकेबंदी के बाद जो संदिग्ध वाहन है उनकी जांच लगातार पुलिस की टीम के द्वारा जो की गई है। साथ ही एक विशेष जो हरियाणा पुलिस की जो कमांडो की टीम है वो महेंद्रगढ़ के अंदर उसका गठन किया गया है और बाकायदा जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां ये जो संदिग्ध स्थान है उनके ऊपर पुलिस की टीम छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल।
बने रहिए आप अक्षय, जानकारी आपसे हम लेंगे। संजय कौशिक भी लगातार बने हुए। संजय, फिलहाल आपने सुना होगा कि किस तरह से हरियाणा में जो है वो अलर्ट जो है वो किया गया है और साथ ही लोगों से भी कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और साथ ही कोई भी ऐसी कोई सामान है उसे बिल्कुल भी ना छुआ जा सके, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई थी उसके चलते लोग काफी ज्यादा सावधान जो है वो जरूर हुए हैं। अलर्ट भी लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, मैं बात रेवाड़ी की करने लगूं साधना, तो रेवाड़ी में किसी भी तरह की कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग बिल्कुल आम दिनों की तरह ही जो है व्यवहार कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। किसी तरह की कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। और जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है। पुलिस जो है जितने भी जो स्थान है जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे गहन जांच और जो डॉग स्क्वाड है वो टीमें लगातार काम कर रही है। लेकिन साधना, इसमें बड़ी बात यह है कि ये पूरा मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें अगर हरियाणा सरकार की तारीफ की जाए तो मैं कहूँगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि वो अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो आप सोच सकते हैं कितना विनाश हो सकता था। और ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा की जो जांच एजेंसियां है, वो काबिले तारीफ उन्होंने काम किया था। लेकिन जो ये एक डॉक्टर था ये फरार चल रहा था और इसने कहीं ना कहीं पैनिक बटन दबा दिया। और ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, ये कहीं ना कहीं इसको पता था कि तू पकड़ा जाना है और इसी वजह से इसने जो है वह ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस और जो हमारी जांच एजेंसियां है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोटक अगर कहीं भी कुछ ये बड़ा हो सकता था और इसमें बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। गाड़ी देखिए कि गाड़ी भी जो है वो गुड़गांवा नंबर की है। तो ये पूरा मामला जो है पूरे देश में हरियाणा से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो गया है। फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़ा जाना और गाड़ी हरियाणा से गुड़गांवा की होनी, तो कहीं ना कहीं इसमें हरियाणा सरकार जो है काफी एक्टिव है। और हरियाणा पुलिस, इसीलिए हरियाणा सरकार ने, हरियाणा जो पुलिस है उसने सभी जिलों को अलर्ट किया है और सभी जो जिले हैं, सभी जिलों की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई अब घटना हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। तो जी साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने की और नजर बनाए रखने के लिए।